हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमने नया यूनिट अपना स्टार्ट किया था प्लांट फिजियोलॉजी का। आई होप आपने वो सारे लेक्चर देख लिया होगा। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसके बाद ऑटोट्रॉप्स क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस में चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद ही आपको ये वाली चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था कि प्लांट्स के लिए एयर ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको पता होगा कि एवोल्यूशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कल कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे समुंदर वहाँ पे प्रेजेंट था, तो समुंदर में क्या था, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर था, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पे, इसलिए उनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जितना खाना आसपास में पड़ा रहता था ऑर्गेनिक मैटर, वो उनको खा लेते थे। ऑटोट्रॉप्स की ज़रूरत उस टाइम पर नहीं थी। लेकिन विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जैसे जैसे सारे ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद ह्यूमंस आए, तो हमें क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, खेती बाड़ी की ज़रूरत पड़ने लगी। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में लगभग 200 साल पहले से ही ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो होना स्टार्ट हो गई थी। वेद व्यास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वेद्स के अकॉर्डिंग, तो ये क्या था, 4000 ईयर्स पहले ही खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। ठीक है जी, तो देखो, अब अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं अरिस्टोटल को। किसको बोलते हैं जी? एरिस्टोटल को। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, एरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं जी? फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। अब इनको फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट करी थी ना बेटा, तो सबसे पहले जो अरिस्टोटल थे ना, अरिस्टोटल उनके कुछ ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने क्या दिया था, एक ह्यूमस थ्योरी दी थी। एक थ्योरी दी थी जिसको उन्होंने नाम क्या दिया था? ह्यूमस थ्योरी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो अरिस्टोटल था और ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने आपस में काफ़ी डिस्कशन किया कि जो प्लांट्स हैं ना, वो अपना ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से लेते होंगे। मतलब प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं उनके पास भी तो कुछ खाना वगैरह होता होगा ना, तो वो अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कहाँ से अब वो जो सॉइल प्रेजेंट होती है नीचे, वहाँ से डायरेक्टली अब्जॉर्ब करते हैं अपने ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि जो प्लांट है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉइल से ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब 2050 ईयर्स तक, यानी कि 19th सेंचुरी तक सारे लोग यही समझते थे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने ऑर्गेनिक मैटर को कहाँ से लेते हैं जी? सॉइल से लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला साइंटिस्ट का पता चल गया आपको, कौन सा था? अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल ने क्या किया था जी? ग्रीक फिलोसफर के साथ मिलकर, बहुत सारे उसके अदर थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स है वो ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सेकेंड साइंटिस्ट आई जी हमारे पास। सेकेंड साइंटिस्ट का क्या नाम था? स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। अब स्टीफन हेल्स की जो एज थी 1677 से लेकर 1761 तक थी। ठीक है, अब जब स्टीफन हेल्स आए, इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स है ना, वो अपनी न्यूट्रिशन डायरेक्टली सॉइल से नहीं ले रहा। वो कहाँ से ले रहा है जी? एयर से ले रहा है एक तो, और दूसरा कहाँ से ले रहा है? लाइट से ले रहा है। अब जब उसने ये बात बोली ना, तो सारा कुछ चेंज हो गया। ठीक है, उसको किसका क्रेडिट दिया गया? डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब उसने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की डिस्कवरी की थी। किसने? स्टीफन हेल्स ने। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है जी, अब इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया में पढ़ रहे हैं इसको, तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो प्लांट फिजियोलॉजी का फादर है, उसको क्या नाम है उसका? तो उसको हम क्या बोलते हैं? जगदीश, JAGADISH, जगदीश चंद्र बोस। अब बेटा ये आपको थोड़ा सा इनके नाम वगैरह याद
करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। सबसे पहले अरिस्टोटल आए, उसके बाद स्टेफन हेल्स आ गए। स्टेफन हेल्स ने क्या बोला कि यार सॉइल से नहीं ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं न्यूट्रिशन, अपनी एयर और लाइट से ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने उनकी ये जो बातें हैं उनको ज़्यादातर क्यों नहीं माना गया, क्योंकि उस टाइम पे केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि ये है तो केमिस्ट्री का ही पार्ट है ना। तो केमिस्ट्री उस टाइम पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही थी, दैट्स वाई उसको थोड़ा सा डिले किया गया। अब एक क्वेश्चन और भी आता है आपका पेपर में, ये जो एयर और लाइट के बारे में उन्होंने बोला था, ये कब बोला था, तो ये उन्होंने कब बोला था, 1727 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। स्टेफन हेल्स के बाद हमारे पास कौन से आ गए, थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास आए जोसेफ प्रिस्टले, PRIESTLEY। जोसेफ प्रिस्टले का टाइम था 1733 से लेकर 1804 तक, ठीक है। अब जब जोसेफ प्रिस्टले आए ना, तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जी, कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। हाँ जस्ट अ मिनट, मैंने फ़ोटो अटैच की थी, हाँ। तो उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया, देखा, सबसे पहले तो एक बैल ले ली उन्होंने, ठीक है। बैल लेने के बाद उसमें क्या किया, एक चूहा रखा और एक कैंडल रखी, ठीक है जी, जैसे आपको दिख रहा है इसमें, एक चूहा और एक कैंडल उसमें रख दी। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जब ये कैंडल ऑन थी ना, इसके बाद क्या हुआ, ये इन्होंने बंद ही रखा था, बंद रखने के बाद चूहा क्या हो गया, इसमें डेड हो गया, मर गया, ठीक है। अब कैसे मर गया, जैसे इसकी जो धुआं वगैरह इसका आ रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी, तो वो उसमें क्या हुआ, वो चूहा डेड हो गया। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत सारी रिसर्च करी, एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी बेल में चूहे को रखा, मोमबत्ती को रखा, प्लस एक प्लांट को रख दिया, ठीक है। जब उन्होंने इस प्लांट को रखा तो उन्होंने क्या देखा कि चूहा जिंदा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या फाउंड किया कि जो एयर है ना, वो रिस्टोर की जा सकती है। पहले में तो एयर ख़राब हो गई थी, ख़राब होने की वजह से चूहा मर गया था। दूसरे में उन्होंने क्या देखा कि एयर को हम रिस्टोर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्लांट। जो प्लांट होते हैं ना, उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एयर को, गंदी हवा को साफ़ कर सके, ठीक है जी। तो इन्होंने जो प्लांट लिया था, वो कौन सा प्लांट लिया था, मिंट का प्लांट लिया था, इसको भी आप याद रखना, मिंट का प्लांट लिया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, आफ्टर 8 or 9 days आई फाउंड दैट अ माउस लिव्ड परफेक्टली इन दैट पार्ट ऑफ द एयर इन विच द स्पिंग ऑफ मिंट हैज़ ग्रोन। इसका मतलब क्या क्या उन्होंने क्या बोला कि मैंने 8 से 9 दिन के बाद देखा कि चूहा स्टिल उसमें ज़िंदा है, वो अभी तक मरा नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने दिया था आपको, जोसेफ प्रिस्टले ने। अब जोसेफ प्रिस्टले के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको बता देती हूँ। जोसेफ प्रिस्टले जो हैं, उन्होंने क्या किया था, ये जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था ना, ये 1771 में अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने ये पब्लिश कर दिया था 1772 में, ठीक है। वेट, मतलब 1701 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया, 1772 में इन्होंने पब्लिश कर दिया। अब इनकी पब्लिश होने की वजह से क्या हुआ था, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था, ठीक है। तो इन्होंने मेन 2 चीज़ें की थी, उसको आप याद रख लेना। पहला इन्होंने क्या बोला था, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, कि इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी थी भाई, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन एज अ गैस, ऑक्सीजन एज अ गैस कब की थी, 1772 में, 1772 में, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला था, एयर प्यूरिफिकेशन, यानी कि प्लांट जो है वो प्यूरिफाई कर सकते हैं हमारी एयर को। तो दूसरा इन्होंने क्या बोला, इनिशियल ऑब्जर्वेशंस ऑन एयर प्यूरिफिकेशन बाय प्लांट्स। क्लियर है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अरिस्टोटल आए, अरिस्टोटल ने कुछ बातें बोली, उसके बाद स्टेफन हेल्स आ गए, स्टेफन हेल्स के बाद हमारे जोसेफ प्रिस्टले आए। अब जब जोसेफ प्रिस्टले काम कर रहे थे ना, उसके साथ साथ ही एक और साइंटिस्ट काम कर रहे थे, ठीक है। उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, सेशील, ठीक
ठीक है। अब क्योंकि जोसेफ प्रिस्टले जो है उन्होंने पहले ही अपने काम को पब्लिश कर दिया था 1772 में, और ये जो सुशील साहब हैं ये भी 1772 में क्या कर रहे थे जी, काम कर रहे थे, सेम टॉपिक पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या डिस्कवर किया था, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने भी क्या किया था, डिस्कवर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन डिस्कवर किया था इन्होंने, किस में, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। कब किया था इन्होंने, 1772 में। अब बट इनको क्रेडिट नहीं मिला उसका, क्यों नहीं क्रेडिट मिला, क्योंकि इन्होंने पब्लिश नहीं किया था अपना काम। अब जो काम पब्लिश करेगा उसको ही तो जनता देखेगी ना, लोग उसके बारे में बोलेंगे कि हाँ भाई इसने पहले काम किया था। इसलिए क्रेडिट किसको जाता है इसका, जोसेफ प्रिस्टले जो हैं उनको इसका क्रेडिट मिल गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना काम पब्लिश कर दिया था। अब सीशील के बाद जो है हमारे पास और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी सोसर। ठीक है, डी सोसर। डी सोसर ने क्या बोला जी, कि जो ऑक्सीजन होती है ना वो कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है। ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। बट एक और साइंटिस्ट बाद में आए जिन्होंने क्या बोला कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रही है। ठीक है, उनका क्या नाम था, सीबी वॉन नील। सीवी वॉन नील ने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो कहाँ से आ रही है जी, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी वाटर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। ठीक है, अब सारा कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें पता करी कि एयर का रोल है या फिर लाइट का रोल है, लेकिन जो जोसेफ प्रिस्टले थे ना उन्होंने एक चीज़ नहीं बताई थी अपनी थ्योरी में, उनको एक चीज़ नहीं पता चली, उन्होंने लाइट के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, लाइट के बारे में अपनी थ्योरी में उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब उसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, जिनका नाम था जैन इंजन। अब इनको प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से कर लेना क्योंकि सारे अलग अलग तरीके से बोलते हैं इनको। ठीक है जी, तो इसका नाम था जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस का जो टाइम पीरियड था दैट इज़ फ्रॉम 1730 टू 1799, ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, अब देखो ये क्या थे, एक फिजिशियन थे तो भाई इसमें क्या करने आए थे ये। अब देखो पहले के लोग कितने ज़्यादा पागल थे साइंस को लेके, सारे साइंस में आ रहे थे। ठीक है, तो ये क्या थे, फिजिशियन थे इन द कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रियन एम्प्रेस। ठीक है, रानी का क्या नाम था उसका, मारिया थेरेसा। क्या नाम था उसका, रानी का नाम वैसे आता नहीं है बट आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, मारिया थेरेसा। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रिस्टले, जो हमने प्रिस्टले के बारे में पढ़ा ना, प्रिस्टले की फाइंडिंग्स के ऊपर इन्होंने काम किया था। उसके बाद कंफर्मेशन दिया था कि हाँ सच में सनलाइट का रोल होता है, कि मतलब जो उन्होंने सारा कुछ बोला था ना वो सही है, बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो कौन है, सनलाइट है। ठीक है, क्योंकि प्रिस्टले ने लाइट के बारे में नहीं बताया था। उसके बाद जैन इंजन हाउस जो थे उन्होंने आके लाइट के बारे में बताया कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने क्या किया कि एक एल्गी ली। ठीक है, क्या किया उन्होंने, एल्गी ली एक, ठीक है, एल्गी को एक जार में डाल दिया। ठीक है, एक जार में डाला, सबसे पहले उन्होंने उनको डार्क में रखा। जब उन्होंने डार्क में रखा था ना इस जार वाली एल्गी को, तो उसमें कोई भी बबल्स फॉर्मेशन नहीं हुए, नो बबल्स फॉर्मेशन। ठीक है, और जब उन्होंने लाइट में ये प्रोसेस करके देखा तो लाइट में क्या हुआ जी, बबल फॉर्मेशन हो गई। यानी कि उन्होंने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमारी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब ये सारा कुछ हुआ कैसे, वो थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारे साइंटिस्ट थे जैन इंजन हाउस, ये इन्होंने क्या किया, अब क्योंकि ये रॉयल फैमिली के साथ कनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, लंदन में विज़िट किया। जब ये लंदन में विज़िट कर रहे थे उस टाइम पे उनके जो रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने इसको प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई अगर पब्लिश करता है अपने काम को तो लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या किया कि 6 साल तक एक्सपेरिमेंट चलाया कि वाकई में मैं देखना चाहता हूँ कि जो प्रिस्ले काम कर रहे हैं कि वो सही है। अब 6 साल के बाद उन्होंने क्या किया, वो इंग्लैंड वापस आए, रिटर्न हो गए इंग्लैंड में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रिस्ले,
वो मैंने खुद में करके देखा है और 500 एक्सपेरिमेंट के बाद में मुझे ये क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रिस्टले वो बिल्कुल सही था। जो प्लांट्स है वो सच में प्यूरिफिकेशन का काम करती है, ठीक है, वो एयर को प्यूरिफाई करती है। बट उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या बोला कि प्रिस्टले ने हमें बोला था कि इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, इस प्रोसेस को कुछ दिन लगते हैं। लेकिन मैंने अपने 500 एक्सपेरिमेंट से ये पता कर किया है कि इनको डेज़ नहीं सिर्फ कुछ घंटे ही लगते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी स्टोरी है, इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना। इसमें क्या करता है जी, थोड़े से घंटे लगते हैं, दिन नहीं लगते, ठीक है। बट हाँ, जो पार्ट्स ग्रीन होते हैं ना, ग्रीन कलर के होते हैं, सिर्फ उसी में ये चीज़ होती है, ठीक है। ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, ठीक है, वही वो अगर सनलाइट के एक्सपोजर में आ रहे हैं तभी ये सारा प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। बाकी मतलब ये सारी चीज़ें तो सबसे पहले उन्होंने स्टेफन हेल्स ने पहले ही बता दी थी, प्रिस्ले से पहले और इंजन हाउस के पहले बता दी थी सारा कुछ। तो ये करने का कोई फ़ायदा इनका था नहीं, बट स्टिल उन्होंने कन्फर्मेशन के लिए ये सारा कुछ किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था जीन सेनबियर। ये साइंटिस्ट थोड़े से स्टिकी नो ट्रिकी जो भी है, ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना। जीन सेनबियर, SENEBI SENEBIER, ठीक है। तो हमारे पास जीन सेनबियर आगे, इनका जो टाइम पीरियड था 1742 से लेकर 1809 तक था, क्लियर। और ये लाइब्रेरियन थे। कौन थे भाई? ये लाइब्रेरियन। अब जो लाइब्रेरियन थे उनको भी ऐसा हो गया कि भाई सारे रिसर्च कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं। तो ये क्या हो गया, लाइब्रेरियन थे ये, ठीक है। स्विस पेस्टर थे साथ में। तो इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन की थी फिक्स एयर की। किसकी? फिक्स एयर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वही सारी सब ने मतलब एक ही चीज़ कर दी कि हाँ मतलब जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो फ्रेश एयर बनाते हैं, वो एयर को रिस्टोर करते हैं, तो सब ने वही चीज़ सेम चीज़ बोल दी थी, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो और इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि जो एयर प्योरीफिकेशन है वो प्लांट्स के थ्रू हो सकती है, जिसके थ्रू एनिमल्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उनको। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बस इतना ही बताया था इन्होंने। देन आफ्टर दैट एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट जिनके बारे में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, उनका नाम था एंटोनी, ANTOINE, एंटोनी लेवोइसियर, ठीक है। एंटोनी लेवोइसियर जो थे 1743 से लेकर 1794 तक थे। इनको मार दिया गया था, इनकी गर्दन काट के इनको मार दिया था। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके काम के बारे में। तो ये क्या थे, ये फाइनेंशियर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे फ्रेंच में, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेररिस्ट जो थे वो लोगों को मार दिया करते थे, ठीक है। तो बात क्या हुई, इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, जो भी अपनी रिसर्च वगैरह स्टार्ट करी। तो रिसर्च में इन्होंने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है ना उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में इन्होंने बताया। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लो, इन्होंने क्या बताया था, थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की के बारे में बताया कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होती है। दूसरा इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन की एज अ फिक्स्ड एयर, ठीक है। कौन सी ईयर में, 1785 में। ये दो चीज़ों इन्होंने बताया था, ठीक है। बाकी इन्होंने कोलैबोरेशन किया था अपने यूरोपियन केमिस्ट के साथ, उनके साथ मिलकर इन्होंने काम करके ये दो चीज़ें बताई थी, ऑक्सीजन के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। अब इनके बारे में बता देती हूँ कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मारे जाने लगे थे, ठीक है। गिलोटीन अगर आपने नाम सुना होगा तो उन्होंने क्या किया था, रेन ऑफ टेरर के दौरान इनकी गर्दन जो है वो काट दी थी बाकियों के साथ, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है निकोलस
बस आज के लिए एक दो और रह गए हैं बस, और हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया बट इट्स ओके, क्योंकि काम की चीज़ें हैं तो सारा कुछ बताना ज़रूरी है। तो इसका नाम है निकोलस थियोडोर डी सोसेस, SAUSSUR। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था 1767 से लेकर 1845 तक था। क्लियर। अब देखो इन्होंने क्या बोला था, मेन इन्होंने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करी थी। ठीक है, किसके बारे में की थी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया था। सबसे पहले तो जो ये जो आपके डी सोसर थे ये एक केमिस्ट थे। ठीक है, कौन थे ये, एक केमिस्ट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। साथ साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी लिख लो आप कि जो डी सोसर थे एक जनरा केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में बताया था इन्होंने फोटोसिंथेसिस की। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था वाटर का एज अ रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस की। मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना उसमें वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अपनी इनकी जो एक बुक थी, इनकी बुक का नाम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। इनकी बुक है रिचर्ड्स चिमिक्वेस सूरला। कितना बड़ा नाम है ना, बट क्या करें, उन्होंने दिया है तो याद तो करना ही पड़ेगा ना अभी। वेजिटेशन, ये कब था, कब दी थी इन्होंने, 1804 में। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने शो किया कि जो वेट होता है ऑर्गेनिक मैटर का प्लस ऑक्सीजन का, ठीक है, जो हमारे पास फॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होती है देन कार्बन डाइऑक्साइड हम जितना यूज़ करते हैं। क्या बोला था उन्होंने कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है ना एज अ रिएक्टेंट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, जो हमारे पास ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है या फिर अदर जो मोलिक्यूल अदर जो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। ऐसे कैसे हो रहा है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो कम क्वांटिटी में है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है भाई। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है, आपका वाटर। ठीक है, इसमें कौन रोल प्ले करता है, आपका वाटर। कि जो अदर वेट हमें शो कर रहा है ना वो वाटर कंपनसेट करता है एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने दो मेन चीज़ बात करी, वाटर के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करी। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो प्लांट है वो यूज़ कर रहे हैं कम क्वांटिटी में, बट लेकिन जो उसका प्रोडक्ट निकल रहा है ऑक्सीजन या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स निकल रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो दूसरा वेट है ना, एक्स्ट्रा वेट, वो कौन कॉम्पनसेट कर रहा है, वाटर कॉम्पनसेट कर रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन का तो आपको पता ही होगा ना, फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है, अगर नहीं पता तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है जी, हमारे पास 6 हम कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 6 हम वाटर के लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, C6H12O6 बनता है हमारे पास, प्लस 6 ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये आपका शुगर है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कोई और भी निकल सकता है, और ऑक्सीजन होगी ये आपकी मॉडर्न इक्वेशन के हिसाब से है। क्लियर। अब हमारे पास सबसे लास्ट वाला एक बचा है, इसके बाद आपका ख़त्म होने वाला है, और मैं होप करती हूँ कि आप सारे अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे और कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे जो लास्ट वाले साइंटिस्ट हैं वो कौन है, इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं बट हाँ, फोटोसिंथेसिस तक हमें जितनी ज़रूरत है पढ़ने की वो आज का लास्ट है। तो कहते हैं जूलियस, इसका नाम क्या था, यूलियस वॉन मेयर। ये कब आए थे, 1814 में। 1814 में इनका जन्म हुआ था, 1878 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये कौन थे, जर्मन सर्जन थे, जर्मन सर्जन। क्लियर है जी। तो इन्होंने क्या किया था, क्लैरिफिकेशन दी थी इन्होंने एनर्जी की रिलेशनशिप की। ठीक है, कि सन जो है उसका क्या रोल है, एनर्जी का क्या रोल है, कैसे सन की एनर्जी है जो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, प्लांट्स जो हैं वो कैसे सन की एनर्जी को यूज़ कर पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या दिया था, क्लैरिफिकेशन दी थी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन फोटोसिंथेसिस। इसको आप लाइन को लिख लो, एक मिनट,
इन्होंने बोला था, क्लैरिफिकेशन दी थी, क्लैरिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, ये आपने ये भी याद रख लेना, 1845 में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी। तो कहते हैं इन 1845 क्या हुआ था, उन्होंने करेक्टली डिड्यूस कर लिया। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि जो सन है ना, सन से तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो वो प्लांट्स कैसे यूज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सन की लाइट होती है ना, वही अल्टीमेटली प्लांट्स क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन द केमिकल फॉर्म, और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया था, एनर्जी कन्वर्सेशन के बारे में बताया था, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही समझने वाले हैं। अब देखो मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ, जैसे कि मैं हर लेक्चर में करवाती हूँ, ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, वो आपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब देखो दोबारा से आपको सारे साइंटिस्ट के बारे में एक बार बता देती हूँ। हमने सबसे पहले अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने स्टेफन हेल्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद कौन आए थे, स्टेफन हेल्स आए थे, देन आपके जोसेफ प्रिस्टले आए, PRIESTLEY। यहाँ पे आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई भी आपसे मिस ना हो जाए बाद में। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले के बाद आपके पास सी शशील आए, सी शशील के बाद डी सोसर, देन CB वॉन नील आ गए थे, एंड देन जैन इंजन हाउस आए थे। उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट हैं दैट इज़ जीन सैनीबियर आए थे, जो कि एक लाइब्रेरियन थे, जिसके बारे में हमको बताया था। फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटोनिन लेवोसर, जिनको मार दिया था उनकी गर्दन उड़ा के, वो वाले साइंटिस्ट। उसके बाद आपके आ जाते हैं निकोलस थियोडोर डी सोसर। ठीक है, ये आ गए थे। एंड आफ्टर दैट हमारे पास कौन सा आ गया जी, जूलियस वॉन मेयर। तो आप एक बार चेक कर लेना कि आपने सारे लिख लिए हैं या फिर कोई आपसे रह तो नहीं गया। तो ये जो सीरीज़ चल रही है ना, ये कंटिन्यूसली चलेगी, बट इसके अलावा मैं आपके पास क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी प्लांट फिजियोलॉजी के। मतलब जैसे आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था ना फोटोसिंथेसिस का, तो उसके साथ ही आपको 50 या फिर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँगी, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें याद भूल जाती हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू होने वाली है। जो आपका पार्ट 3 रहने वाला है ना, पार्ट 3 में हम बात करेंगे आपके क्लोरोफिल की, कि कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी, कैसे लोगों को पता चला था, आपका माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया। तो वो सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं भी आ रही होगी समझ में, तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम ऐसे नहीं, आप इस तरीके से पढ़ाओ, सो दैट कि मैं अपना मेथड थोड़ा सा चेंज करूँ, कुछ चीज़ें चेंज करूँ, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट बेटा।